जो रबिया साहबा और अब्दुल्ला साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। तो आपके कथारसिस से शुरू करें या बेगम साहबा की? बेगम साहब से पूछ लें अगर इनसे ही शुरू करते हैं हैं? इनसे ही क्योंकि शुरू इनके करते ज्यादा होंगे मुझे बर्दाश्त चलिए आपसे शुरू करते हाँ हैं। जी। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ये क्या एक्सप्रेशन था? नहीं, अब शादी की तो नहीं मैं बात कर सकता। रिग्रेट है ये कोई घर जाना है अभी आपने? रिग्रेट तो ये तो खबर बन रही है कि सैयद अब्दुल्ला एजाज मारूफ मॉडल जो है वो कह रहे हैं कि मेरा रिग्रेट जो है शादी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। तो रिग्रेट होता है इंसान को बड़ी बड़ी चीज़ों में। आपको जैसे कोई सुपरविजन जब नहीं मिल रही होती कुछ चीज़ों को, जब आप जैसे मैंने मॉडलिंग में पीक तक गया और लक्स स्टाइल अवार्ड भी विन किया। उसके बाद ना एक कोई उस टाइम पे कोई वो नहीं थी मेंटोरशिप कि आगे मुझे क्या गाइडलाइन मिले या किस तरह की चीज़ें। वहाँ पे मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और वहाँ पे जो मैंने उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए ना वो मेरे बड़े गलत थे चीज़ों को लेके। काम पे आपको करने पे या ना करने पे, छोड़ देने पे, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा रिग्रेट होता है? क्योंकि उस टाइम पे एक्टिंग का जो ज़्यादा, मैं लाहौर में रहना चाहता था, यहाँ पे काम करना चाहता था। कराची मेरा ज़्यादा जाना नहीं होता था उधर। तो उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए, कुछ मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए, एक कैरेक्टर भी किया जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। कौन सा कैरेक्टर था वो? वो था इमरान खान का कैरेक्टर। आपको लगता है वो नहीं करना चाहिए था? वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उस टाइम पे मैंने साथ ही एकदम मतलब ये कि वो कॉमेडी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। तो वो जो एक स्टैम्प थी ना वो वाली, क्योंकि बड़ा यहाँ पे बड़े माचो लोग और बड़े सीरियस लोग, ग्रीक गॉड वाली उन्होंने शूट्स किए हैं। और उसके बाद एक वो इमेज था और साथ ही वो मुझे जो है जो चैनल था उन्होंने जी बड़ा करके इधर उधर से भी सिफारिशें दिलवा के जी नहीं तुम करो ये वो ऐसे करके, तो मुझे वो किया। तो मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। ये मेरा रिग्रेट है। आपका रिग्रेट इस अपने प्रोफेशन के हवाले से है या इस हवाले से कि वो एक सियासी शख्सियत है और आप समझते हैं कि नहीं उनकी आपको नहीं, सियासी शख्सियत की वजह से नहीं। और जब वो मेरी उनसे मुलाकात हुई ना तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। खान साहब ने? जी। और उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे खुशी इस चीज़ की है कि एक अच्छा बंदा कर रहा है और जिसका इतना एस्टेब्लिश्ड है। और वो उन्होंने तो मुझे मेरी तो उनसे जब मुलाकात हुई थी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस चीज़ के ऊपर। मोहतरमा ये बताइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि शादी के 2 साल बाद हुआ। हाँ। कभी गिल्ट रहता है अब्दुल्ला किसी बात पे? एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था और मैं किसी ज़मीर मलामत करता रहता करता है आपको। मैं कहता हूँ कि वाकई उस टाइम पे मतलब ये कि काफ़ी होर्डिंग शोर्डिंग्स लगे हुए हैं और बड़ा उस टाइम पे हम बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते थे, फैशन शूट्स होते थे। एक दिन में हमारे कोई मेरे ख्याल से कम से कम भी 3-4 शूट तो हम लोग कर रहे होते थे और बड़ा एग्जॉस्टेड होता था। मतलब सुबह उठना 6 बजे, वर्कआउट, ट्रेनिंग, आपने बेशक आपका शूट है नहीं है, आपने अपनी रूटीन में ही रहना है, उसी चीज़ में वही चीज़ें खानी है। अच्छा, वो मुझे पता चलता है उसका ना जो रीज़न है वो भी मुझे पता है कि वो क्यों थी वो चीज़ें। क्योंकि मैंने जब न्यूट्रिशन को पढ़ा, चीज़ों को पढ़ा, तो पता चलता है कि यार जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट और बड़ी इस तरह के, तो आप क्रैंकी भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं कहीं उसी कसूर प्रोटीन डाइट का है? प्रोटीन डाइट का मतलब ये कि रूटीन भी बड़ी टफ। और ऑब्वियसली आप उस टाइम पे होते हैं एक जो पहले मैं एक आग मतलब एक मेरे अंदर होती अब्दुल्ला और लोगों से जो वजाहत पहले देते हैं कुछ बाज मार दें पहले आप उधर के फिर उसके बाद मेरे साथ ये हो गया कि मुझे ना एक मैं गया मॉल में और उस तरह से ना वो शॉप में गए हैं तो अक्सर हम लोग शॉपिंग कर रहे होते थे इसी तरह की चीज़ें। तो वो लड़का मुझे बार नहीं सर ये पहने। मैंने कहा यार भाई एक सेकंड साइड में हो जाना, क्या हो गया? नहीं ये चेक करें ये पहने। वो बार वो मेरे साथ आके ना जब वो उसने बहुत टच किया ना तो मुझे बड़ा ना हुआ, तो मैं थोड़ा सा उसके साथ ना फिर सख्त हो गया। अच्छा। तो मुझे आज तक उस चीज़ का अफसोस है कि यार नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिजिकल हो गए या? हाँ, फिजिकल हो गया था। अच्छा। मैं हुआ था और मुझे आज तक उसका रिग्रेट है।
और ये मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुलामत जब हुई, ये मतलब ये कि जब मेरे ये बैक वाला जब हुआ अच्छा। मतलब, और ये मैं उस चीज़ में माफिया भी मांगता रहा हूँ उस बंदे से कि यार उससे रब्ता किया आपने? नहीं आज बहुत सारी बातें आपको पहली बार पता लग रही होंगी, है ना? अच्छा। पेस होता था यहाँ पे एक हाँ, हाँ, होता, हाँ, जो ये वो, हमारे- वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ हाँ। तो मेरा था कि मैं उस शॉप में जाके अच्छा, मैं कभी मिलूं उससे और मैं उसको बताऊं कि यार एक वक्त आपको में रंज सीधा- रहता है उसका? एक रहता है, बिल्कुल रिग्रेट रहता है। तो कोशिश ये होती है, लेकिन मैं एकदम फ्लेयर अप हो गया और उसमें मेरा कसूर है, मैं किसी को ब्लेम नहीं देता, मैं प्रोटीन को प्रोटीन को बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन एक रूटीन ऐसी टफ होती है और उतना बंदा क्या था तो उसमें खैर ये चीज़ें हो असल गई। में देखिए अब्दुल्ला, हम सब इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, गलती से गुरेज करना चाहिए, संभालना चाहिए अपने आप को। मगर मैं समझता हूँ कि अगर गलती हो जाए और वो मामूल ना हो तो और उस पर नदामत हो तो अल्लाह ताला दरगुजर करता है, लोग भी दरगुजर करते हैं। बिल्कुल। तो आई होप कि अल्लाह करे वो शख्स भी जो है वो उसे भूल गया हो। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसकी रियलाइजेशन है ना। बिल्कुल। रबिया अब्दुल्ला साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे छोटे मामू थे, उनको कैंसर हो गया था बहुत अर्ली एज में। क्या उम्र थी उनकी उस वक्त? उनकी 30-31 ही वाज। अच्छा। और लेकिन हमारे साथ ऐसी थे जैसे फ्रेंड्स की तरह, क्योंकि सबसे छोटे थे, शरारती, और हमारा अपना बहुत अच्छा। और बॉडी बिल्डिंग करते थे, लेकिन लिवर का ही उनको हुआ। और ही वाज माशाल्लाह 6'2", और बड़ी अच्छी उनकी फिजिक और सब कुछ, लेकिन बड़ा एक हमें होता था कि यार उनको ही लिवर का इशू हुआ। और डेथ बेड पे भी थे तो वो अपने उसमें कहते थे कि यार अभी भी मैं तुम्हारे बाकी मामुओं से ना सोना लगता हूँ। मैंने कहा हाँ बस। लेकिन उनकी वो बहुत ज़्यादा दोस्ती थी हमारी उनके साथ, तो उनकी जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा, अभी भी हम उसको भी सोचते हैं। मुझे पोइट्री का उनकी वजह से बहुत शौक, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लाइफ में थे और वो लिखते थे अपना करना, वो उनकी वजह से हमें भी शौक चढ़ा हुआ था, हम भी कर रहे होते थे, तो वो बड़ा अच्छा एक। और उस वक्त आप दोनों की शादी हो चुकी थी? नहीं, अच्छा, आई उससे पहले की वाज बात। इन माय कॉलेज लाइफ। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि जो मुझे इनकी बड़ी अच्छी बात लगती थी, इनका जो शौक है पोइट्री की तरफ बहुत ज़्यादा था। तो अक्सर जो है पोइट्री में इनकी जो बात जो है वो अक्सर अच्छा, लिखती हैं? लिखना भी वैसे ही, और याद भी बहुत थी। तो और अक्सर कोई सिचुएशन होती थी तो सिचुएशन के हिसाब से फिर ना वो शेर भी आता होता था। तो हस्बे हाल जिसे कहते हैं, हाँ, बरमहल। शादी ने भुला दिए सारे, रियलिटी में आ गई है। कोई आखिरी बात जो आपको नक्श रह गई हो, हाफजे में रह गई हो? तो रह मेरी गया है। 18 सितंबर को सालगिरह है होती है, और उनकी 19 सितंबर को डेथ हुई थी। तो 19 की मॉर्निंग में मुझे बस मेरे फादर ने कहा कि हमने जाना है मामू की तरफ ना, तो मैंने कहा आज मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया हुआ है, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मामू की डेथ हो गई है। तो वो मैं पहले 4-5 साल तो मैंने बर्थडे ही नहीं सेलिब्रेट की उनकी डेथ के बाद, कि मैं कैसे वो दिन सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तो हाँ, वो अभी भी, क्योंकि वो छोटे थे, उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, वो एक चीज़ है। और रिग्रेट ये भी है कि वो हमारे पास भी रहे काफ़ी अरसा। जब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरे फादर उनको हमारे घर ही ले आए, लाहौर में थे हम, और उनका वो गुजरांवाला होते थे, तो उनका ट्रीटमेंट चले। लेकिन अब चूँकि वो हमारे घर में ही थे तो अक्सर कॉलेज से आके कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती, तो रिग्रेट ये होता है कभी कि रेगुलरली नहीं मिलती थी, उनको उतना वो नहीं किया, उतना टाइम नहीं दे सकी जो कि दे देना चाहिए था। हमें लगता था ठीक हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन। अब्दुल्ला, सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? सबसे ज़्यादा जो गमगीन लम्हा था वो फादर अबू उनका जाना, वो सबसे मेरे लिए, तो आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि वो तो मैं कभी, वो मेरी ऐसी हैं मेमोरीज़ हैं, वो तल्ख यादें हैं मेरी, कि मैं उधर बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींच के लेके आया हूँ वहाँ से। क्योंकि मैं बिल्कुल जब सोचता था, मैं उसी तरह से अबू की, मतलब ये कि वो जा रहे हैं, उनको देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, अभी यहाँ से दरवाजे से अभी निकलेंगे, मैं अपनी जो है घर में खड़े होकर मैं देखता रहता था, यार अबू यहाँ से भी गुजरे थे, या वो यहाँ से इधर गए होंगे, बस उनको इमेजिन करता रहता था, सोचता रहता था कि यार अबू यहाँ से अभी निकलेंगे। ऐसी इतना की मेरी आपको मैं वो कि बिल्कुल इंसेन किस्म की जो होती है ना, कि इंसान आप उस चीज़ों में चला जाता है, तो डिनाइल में चला जाता है। तो मुझे बाद में खुद ही जब मैंने देखा कि मैंने कहा यार मेरे फादर का इंतकाल हुआ है ना,
तो मैं अपने बच्चों को क्यों इस चीज़ से डिप्राइव कर रहा हूँ। तो वो बच्चे मैं देख रहा हूँ, उनकी शक्लें देख रहा हूँ, वो बेचारे भी मुरझाए हुए बैठे हुए हैं। मैंने कहा इन बच्चों का क्या कसूर है यार, तो इनका बाप तो जिंदा है ना, तो इनको तो टाइम दूँ मैं। फिर आहिस्ता 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 फिर हम लोगों ने, फिर मैंने कहा यार चलो यार आओ हम चलते हैं, ऐसे करते निकलते हैं वो सारी चीज़ें। नॉर्मल रूटीन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों फिर वो नॉर्मल किया उन चीज़ें। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्त के बाद आपसे